जय सीते 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 जय सीते जय। सत्संग की महिमा शीर्षक से आपके सामने मैं एक कथा सुना रहा हूँ। सत्संग की महिमा शीर्षक से। किसी समय महर्षि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर पधारे। विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत सत्कार तो किया ही, आतिथ्य में अपनी 1 सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल भी अर्पित किया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी वशिष्ठ के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने भी उसको यथोचित सत्कार किया और उन्हें अपनी आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य अर्पित किया। परंतु वशिष्ठ जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी को क्षोभ हुआ। यद्यपि वे कुछ बोले नहीं, फिर भी उनके मुख पर आया रोष का भाव छिपा नहीं रहा। उस भाव को लक्षित करके वशिष्ठ जी बोले, मैं देखता हूँ कि आपको अपनी सहस्त्र वर्ष की तपस्या के समान मेरा आधी घड़ी का सत्संग नहीं जान पड़ता। क्यों ना हम लोग किसी से निर्णय करा लें। दोनों ब्रह्मर्षि ठहरे। उनके विवाद का निर्णय करने का साहस कोई ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। नरेशों की तो चर्चा ही क्या, वे ब्रह्मलोक पहुँचे। परंतु ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि इसमें कोई रुष्ट होकर शाप दे देगा तो विपत्ति में पड़ना होगा। उन्होंने कह दिया, आप लोग भगवान विष्णु के पास पधारे। क्योंकि सृष्टि के कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं स्वस्थ चित्त से कोई निर्णय देने में असमर्थ हूँ। मैं आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तपस्या और सत्संग के महात्म का निर्णय वही कर सकता है जो स्वयं इसमें लगा हो। मेरा तो इनसे परिचय ही नहीं। आप लोग तपोमूर्ति भगवान शंकर से पूछने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने भी दोनों ऋषियों को यह कहकर विदा कर दिया। दोनों ऋषि कैलाश पहुँचे, किंतु शंकर जी ने भी कह दिया, जब से मैंने हलाहल पान किया है तब से चित्त की स्थिति निर्णायक बनने जैसी नहीं रही है। शेष जी मस्तक पर पृथ्वी उठाए निरंतर तप करते रहते हैं और अपने सहस्त्र मुखों से मुनि वृंद को सत्संग का लाभ देते रहते हैं। वही आप लोगों का निर्णय कर सकते हैं। पाताल पहुंचने पर दोनों ब्रह्मर्षियों की बात शेष जी ने सुन ली और बोले, आप लोगों में से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को कुछ क्षण अधर में रोके रहें तो मेरा भार कम हो और मैं स्वस्थ होकर विचार करके निर्णय दूं। मैं 1 सहस्त्र वर्ष के तप का फल अर्पित करता हूँ। धरा आकाश में स्थित रहे। महर्षि विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, किंतु पृथ्वी तो हिली भी नहीं। मैं आधी घड़ी के अपने सत्संग का पुण्य देता हूँ। पृथ्वी देवी कुछ क्षण गगन में ही अवस्थित रही। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने संकल्प किया और पृथ्वी शेष जी के फनों से ऊपर उठकर निराधार स्थिर हो गई। अब निर्णय करने कराने का कुछ रहा ही नहीं था। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। भगवान, आप सदा से महान हैं।